again I am here with you to discuss about an important topic. My name is Advocate कविता। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की जाती हैं रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन। धर्म परिवर्तन को लेकर किसी गलत मकसद के साथ धर्म परिवर्तन करवाया जाता है या किसी और मकसद से धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उसमें किसी लीगल प्रोसीजर को फॉलो ना करते हुए वहाँ पर किसी गलत मकसद से धर्म परिवर्तन कन्वर्जन ऑफ रिलीजन फॉलो किया जाता है। तो ये वीडियो आज बेसिकली उसी के लिए है, क्योंकि इस तरह के नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं बढ़ रही हैं। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिर्फ हरियाणा स्टेट के बारे में। वैसे तो ये अब तक 7 और 8 स्टेट्स कुछ हैं जिनमें कि ये पास कर दिया गया है बिल, अब ये एक्ट के फॉर्म में आ गया है। लेकिन हम इस वीडियो में जैसे कि बात कर रहे हैं सिर्फ हरियाणा स्टेट के बारे में, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अदर स्टेट्स का भी कवर करूँ तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि इस वीडियो में हम हरियाणा स्टेट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। तो बेसिकली इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उन सबको रोकने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा भी एक बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन है जो लिया गया है, कदम उठाया गया है। आज इस वीडियो में हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे। एक पर्सन है जो इलीगल पर्पस से करना चाहता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। एक पर्सन है जो कि लीगल पर्पस से है, जो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है किसी और पर्पस के लिए, मतलब कि शादी के लिए, उसमें किसी भी तरह का कोई इलीगल उसका जो मकसद नहीं है। तो ये वीडियो दोनों पर्सनस के लिए बेसिकली आज बनाई गई है, तो आप इसको लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा। हम इसमें कि आप धर्म परिवर्तन के लिए आपको क्या प्रोसीजर का फॉलो करना चाहिए, और अगर आप वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं तो आपको क्या पनिशमेंट हो सकती है, और साथ ही साथ अगर आप किसी इलीगल वे से किसी पर्सन का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको क्या पनिशमेंट हो सकती है। आज इस वीडियो में हम बेसिकली वही बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये बात करता है अबाउट द हरियाणा स्टेट। अब जो सेक्शन 9 है ऑफ दिस एक्ट वो बात करता है कि अगर आप वो पर्सन हैं, अगर आप पार्टी हैं जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, आप पार्टी हैं जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास है जो कन्वर्जन ऑफ रिलीजन्स के रिगार्डिंग जो एफिडेविट है वो वहाँ पर सबमिट करवा दें। क्योंकि इसमें अब जो सेक्शन 9 है कंपलसरी कर दिया गया है कि भाई अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, आप धर्म परिवर्तन करने वाली पार्टी हैं, तो आपको सबसे पहले एफिडेविट है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने है जो सबमिट करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है? सेकंड पॉइंट ये है, आप पार्टी नहीं हैं लेकिन आप वो पर्सन हैं, जैसे कि आप प्रीस्ट हैं, आप पुजारी हैं, या फिर आप पादरी हैं, या फिर आप मौलाना हैं जो कि धर्म परिवर्तन का काम करते हैं, धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं, या आप धर्म परिवर्तन की जो रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म करने जा रहे हैं उन पार्टीज़ के लिए जो कि धर्म परिवर्तन कर रही है, इस तरह का, या कोई भी अदर पर्सन मीडिएटर है जो कि ये सारी एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस को जो कि धर्म परिवर्तन के रिगार्डिंग अलग अलग धर्म के अनुसार परफॉर्म की जाती है। तो जो ये पर्सनस है, जो मीडिएटर हैं, जो प्रोसेसर हैं, इसको जो एग्जीक्यूट करेंगे धर्म परिवर्तन की प्रोसेस को, तो उनको भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास कंपलसरी है अपना एफिडेविट है जो सबमिट करवाना पड़ेगा। उनको ये अपनी जो इंटेंशन है एफिडेविट के थ्रू शो करनी पड़ेगी दैट वी आर द मीडिएटर एंड वी आर द कन्वर्टर, दैट्स वाई वी आर डिपॉजिटिंग द एफिडेविट इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो इस तरह से जो पार्टीज हो गई जो धर्म परिवर्तन अपना करना चाहती हैं, रिलीजन कन्वर्ट करना चाहती हैं, और साथ में जो प्रोसेसर हैं, जो मीडिएटर हैं, जो इसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसेस को, उनको भी अपना है एफिडेविट सबमिट करवाना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अब इसमें कितना समय का टाइम लगता है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये नोटिस मिल जाता है, वो अपने एरिया के या अपने ऑफिस के किसी भी बोर्ड पर उस एफिडेविट को, उस नोटिस को लगा देते हैं। उस नोटिस को लगाने का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी पर्सन को इस नोटिस के रिगार्डिंग, जो धर्म परिवर्तन के रिगार्डिंग जो पर्सन कर रहे हैं धर्म परिवर्तन, उसके रिगार्डिंग जो हमने ये नोटिस लगाया है, अगर किसी भी पर्सन को कोई ऑब्जेक्शन है तो विद इन 30 डेज आकर, 30 दिन के अंदर अंदर आकर वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। अगर 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन फाइल कोई आकर नहीं करता है तो बेसिकली वहाँ पर है जो सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है कन्वर्जन ऑफ रिलीजन का। और जो ये पावर है सर्टिफिकेट इशू करने की, ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर इस सर्टिफिकेट को है जो इशू कर सकता है। और फिर साथ में अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं कि भई आपने एफिडेविट सबमिट करवा दिया और वहाँ पर कुछ ऐसी ऑब्जेक्शंस हैं जो फाइल हो गई हैं, उन ऑब्जेक्शंस को फाइल करने के बाद
आपके जो 30 डेज़ का टाइम था नोटिस बोर्ड पे लगा था, किसी को ऑब्जेक्शन करनी है वो आकर कर सकता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने लेवल पर कुछ इंक्वायरी करी जिससे कि कुछ ऐसा पाया गया कि आपका जो ऑर्डर है, आपको जो सर्टिफिकेट इशू किया जाना था धर्म परिवर्तन का, वो इशू ना करके डिनाइल का ऑर्डर है बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो पास कर दिया गया है। अभी आपको मना कर दिया गया है कि हम आपको ऐसा सर्टिफिकेट है जो ग्रांट नहीं करेंगे, या तो ऑब्जेक्शन आ गई है, ऑब्जेक्शन नहीं आए तो हमें इंक्वायरी में कुछ ऐसा मिला है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड है 30 डेज़ का फ्रॉम द इशुएंस ऑफ द डिनाइल ऑफ द ऑर्डर, कि आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया है। आप वहाँ जाकर क्या कर सकते हैं, आपके पास 30 डेज़ का टाइम है कि आप अपील में जा सकते हैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट। ये बात करता है सेक्शन 9। तो दिस इज़ द मैंडेटरी प्रोसीजर यू विल हैव टू फॉलो इफ़ यू वांट टू डू कन्वर्ट योर रिलीजन। ओके, अगर आप इसको परफॉर्म नहीं करते हैं, इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं, वेदर यू आर द मीडिएटर और वेदर यू आर द पार्टी हु वांट टू कन्वर्ट द रिलीजन, तो वहाँ पर आपको पनिशमेंट हो सकती है। तो वहाँ पर पनिशमेंट का क्या प्रोसीजर है, वहाँ पर पनिशमेंट का प्रोसीजर ये है कि भाई आपको कम से कम, अगर आप ऐसे पार्टी हैं जो कि आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको कम से कम 3 साल की सज़ा हो सकती है, जो बढ़कर आपके लिए 5 साल तक की भी हो सकती है, और कम से कम आपको जो फ़ाइन हो सकता है वहाँ पर 2 लाख रुपए तक का आपको फ़ाइन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें सेक्शन 9 के प्रोसीजर को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, और अगर इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह जाती है कि ठीक है आपने एक बार प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, आपको 3 से 5 साल के बीच में सज़ा हो गई है, इम्प्रिजनमेंट हो गई है, आप जेल से बरी होकर आ जाते हैं, लेकिन फिर से आप ऐसी कोई हरकत करते हैं, सेक्शन 9 के प्रोसीजर को फॉलो ना करते हुए आप खुद धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, या फिर आप मीडिएटर हैं जो धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो वहाँ पर आपको नेक्स्ट टाइम इसके कॉन्ट्रावेंशन में, इसके अगेंस्ट जाने के लिए आपको पूरे 10 साल की जो इम्प्रिजनमेंट है वो भुगतनी पड़ेगी। पूरे 10 साल के लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन 9 है, बेसिकली प्रोसीजर के बारे में बात करता है, और मैंने आपको पनिशमेंट के बारे में भी बताया कि इसमें कौन कौन सी पनिशमेंट हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई पर्सन है और वो पर्सन किसी को थ्रू द मिसरिप्रेजेंटेशन, थ्रू द अनड्यू इन्फ्लुएंस, थ्रू द क्वेश्चन, थ्रू द फ्रॉड, थ्रू द यूज ऑफ द फोर्स, थ्रू बाय द थ्रेट, बाय द एनी अदर मीन्स, इफ ही यूज्ड टू कन्वर्ट द रिलीजन ऑफ एनी अदर पर्सन, तो वहाँ पर भी उसको पनिशमेंट हो सकती है। अगर वो किसी पर्सन से शादी करने के लिए या किसी पर्सन की शादी करवाने के लिए इस तरीके से इलीगल किसी मीडियम के थ्रू डराकर धमका कर उसके धर्म परिवर्तन करवा देता है, तो बेसिकली वहाँ पर भी पनिशमेंट है। वहाँ पर उसको कम से कम 1 साल की सज़ा हो सकती है, और जो बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा हो सकती है, और उसमें 1 लाख रुपए तक का जो फाइन है वो हो सकता है। टॉपिक की बात ये करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई पर्सन, जो कोई वुमेन है, कोई पर्सन एसटी का है, कोई एससी का है, इन 3 कैटेगरीज में से किसी भी पर्सन का धर्म परिवर्तन इलीगल तरीके से करवाता है, तो वहाँ पर क्या पनिशमेंट होगी। अगर आप इनमें से किसी को फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करवा देते हैं या किसी भी लीगल वे से धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो वहाँ पर आपको कम से कम 4 साल की सज़ा हो सकती है, जो बढ़कर आपकी 10 साल तक की सज़ा जो है हो सकती है, और इसमें आपको 4 लाख रुपए तक का फाइन हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आजकल के जो स्पेशली जो बॉयज़ हैं वो क्या करते हैं कि जो लड़की को है अपना धर्म बताते नहीं है, जो रियल में वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं, और उस धर्म से बिलोंग ना करने की वजह सिर्फ शादी करने के मकसद से वो झूठ बोल देते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा करता है अपना धर्म छुपा कर, जो रियलिटी में जिस धर्म से वो बिलोंग करता है और वो शादी कर लेता है, तो वहाँ पर भी इम्प्रिजनमेंट है। हाँ जी, वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है, और इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है, इसकी इम्प्रिजनमेंट ये है भाई, विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। भाई कहने का मतलब ये है कि भाई जो 3 साल से कम की सज़ा तो होगी ही होगी नहीं, 3 साल की तो श्योर है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर आप अपना धर्म छुपाकर किसी से शादी करते हैं। और साथ में वहाँ पर क्या होगा, आपको कम से कम 3 लाख रुपए तक का जो फाइन है वो पे करना पड़ सकता है। तो इस तरह से जो ये 2 प्रोविजंस मेन है जो मैंने अब एट लास्ट आपको बताए, तो फ्रेंड्स इनमें मैंने कुछ पॉइंट्स उनको कवर करने की कोशिश की है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को गो थ्रू होना अच्छे से, हर पॉइंट को समझने की कोशिश करना। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर विजिटिंग हियर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड if you do want to comment in any type of the query. Thank you so much for visiting here. Thank you.